हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। गैब नहीं है तो और क्या है? अब पढ़ो फिर आला हजरत का शेर, और कोई गैब क्या है? तुम तन्हा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो नबी का अख्तियार देखो। बेशक सरकार पहुंचे जाफर तैयार के घर, उनकी अहलिया से कहा, अहलिया बच्चों को लेके हाजिर खिदमत। क्या बात है बेटा? थोड़ी देर के लिए जाफर तैयार के घर पर तशरीफ ले गए। अहलिया छोटे छोटे बच्चों को लेके आई। या रसूल अल्लाह, ये जाफर तैयार के छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी फरमाइए। सुभान अल्लाह, आप इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी फरमाइए। मेरे आका की बारगाह में जाफर तैयार की अहलिया कहती, नबी फरमाते ठीक है, मैं इनकी यहाँ भी हिफाजत करूंगा, मैं इनकी वहां भी हिफाजत करूंगा, मैं इनकी यहाँ भी जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं इनकी वहां भी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और रह गई तुम्हारी बात, और तो सुनो सुनो, सिर्फ 3 दिन इद्दत गुजार लो, और चौथे दिन जिससे चाहो और तुम निकाह कर लो। मैं तुमको अख्तियार दे रहा हूँ, मैं तुमको अथॉरिटी दे रहा हूँ, मैं तुमको पावर दे रहा हूँ। मिल्लत इस्लामिया, बताओ ये नबी का अख्तियार नहीं तो और क्या है? शौहर के इंतकाल के बाद 4 महीना 10 दिन औरत इद्दत गुजर करे, तब उसके बाद जाके दूसरा निकाह कर सकती है। लेकिन मेरे मुस्तफा का अख्तियार देखो, नबी फरमाते हैं 3 दिन इद्दत गुजार लो, और 3 दिन गुजारने के बाद चौथे दिन जिससे चाहो तुम निकाह कर लो, मैं तुमको अख्तियार दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। जाफर तैयार की अहलिया से जब सरकार बातें कर रहे थे तो आका ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सहाबिया चौंक गए, या रसूल अल्लाह आप हैं, मैं हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने सलाम का जवाब किसे दिया? ये मामला समझ में नहीं आया। तो आका फरमाते हैं सुनो सुनो, तुम्हारे शौहर जाफर तैयार, जब उनका जंग में दाहिना बाजू शहीद कर दिया गया, बायां बाजू शहीद कर दिया गया, और उसके बाद शहादत मिल गई, तो अल्लाह ने उन्हें दोनों बाजू की जगह 2 पर अता कर दिया। और अभी अभी जिब्राइल मिकाइल उड़ते हुए जा रहे थे, और उन्हीं लोगों के साथ वो भी उड़ते हुए जा रहे थे। उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने उनसे जवाब दिया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जब जंग में दोनों बाजू शहीद हो गया तो अल्लाह ने 2 पर अता कर दिया है, मैं उड़ता रहता हूँ। अब जन्नत में जहाँ तबीयत चाहती है जा जाके खूब खूब मेवे खाया करता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, नबी जिसे चाहे उसे अख्तियार वाला बना दे। सरकार की बारगाह में एक सहाबी पहुंचे, या रसूल अल्लाह बच्ची जवान हो गई है, शादी का इंतजाम नहीं है, मेरे आका कुछ इनायत फरमा दीजिए। सहाबा का ये ईमान और अकीदा था, मुस्तफा मुख्तार कुल है, मुस्तफा जो चाहे वो करते। आका ने फरमाया है सहाबी हजरत उस्मान गनी की बारगाह में हाजिर हो जाओ। सुभान अल्लाह, उस्मान गनी, अरे घर घर में जो आज कुरान है ये हजरत उस्मान गनी का फैजान है। वो उस्मान गनी जिनके अक्द में सरकार की 2 बेटियां थी, वो उस्मान गनी आका ने जिनके मुताल्लिक फरमाया अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो एक के बाद दीगर सबका उस्मान गनी से निकाह कर देता। वो उस्मान गनी सहाबी पहुंचे उनकी बारगाह, तो देखा आप गुलाम को डांट रहे हैं, चिराग में बत्ती मोटी कर दिया था, आप खपा हो गए, कहा बत्ती मोटी कर दिया, तेल ज्यादा खर्चा हुआ, पतली रहती कम खर्चा होता। साहबी बाहर से सुने और सुनने के बाद चले आए, कहा या अल्लाह बड़ा अजीब व गरीब मामला है, तेल बत्ती मोटी हो गई उसके लिए गुलाम को डांट रहे। सरकार से फिर मुलाकात हुई, पूछा आका ने गए थे? हाँ या रसूल अल्लाह गया, लेकिन कहा नहीं। कहा फिर चले जाना। फिर पहुंचे, उस दिन भी आप गुलाम को डांट रहे थे, दाल में नमक ज्यादा हो गया, कहा नमक तुमने ज्यादा कर दिया,
कम डाला होता, दूसरे दिन वही नमक काम आता। फिर बाहर से सुने चले आए, सुभान अल्लाह। आका ने पूछा गए थे? कहा या रसूलल्लाह गया। कहा क्या हुआ? कहा हिम्मत नहीं पड़ी, कोई वजूहात की बिना पर कुछ नहीं कहा अच्छा फिर चले जाना। तीसरे दिन पहुंचे, उस्मान गनी बैठे थे, सलाम किया, मुसाफा किया, अदब से बैठ गए, सरापा अदब बन गए। उस्मान गनी ने पूछा खैरियत है, कैसे आना हुआ? कहा मुस्तफ़ा ने भेजा है। सुभान अल्लाह, नबी ने भेजा है। कहा मेरे आका ने भेजा है, तुम फरमाइए। कहा बच्ची जवान हो गई है, शादी करना है, कोई इंतजाम नहीं है। सुभान अल्लाह, इतना सुनना था। तिजोरी की चाबी निकाली, खोल दिया तिजोरी, कहा जाओ, सारा माल है, जो तबीयत चाहे ले जाओ, जो तबीयत चाहे छोड़ जाओ। आप अंदाजा करो, साहब बड़े हैरत में डूबे हैं। चिराग बत्ती मोटी हो गई थी, गुलाम को डांट रहे थे, दाल में नमक ज्यादा हो गया था, गुलाम को डांट रहे थे, और आज पूरी तिजोरी खोल दी है, जितना माल चाहो ले जाओ, जितना माल चाहो छोड़ जाओ। हजरत उस्मान गनी समझ गए, अरे समझेंगे क्यों नहीं, जो नबी का गुलाम हो, नबी का दामाद हो, वो क्यों नहीं जानेगा, जब वली सब जानता है। वाह 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 वाह, जब वली सब जानता है तो उस्मान गनी क्यों नहीं जानेंगे। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, ए मेरे दीनी भाई सुनो सुनो, घबराओ नहीं, जो मैं गुलाम को डांट रहा था, इस वजह से वो बैतुल माल का माल था, मेरा नहीं था, और ये पूरा माल मेरा है, सब नबी पर कुर्बान है। मुस्तफा ने आदर तुम्हें दिया है, तो जितनी तबीयत चाहे ले जाओ, जितनी तबीयत चाहे छोड़ जाओ, सब नबी का है, हम नबी के हैं, सब कुछ नबी का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सब नबी का है, मेरा कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, जिनके मुताल्लिक काका ने मुतअद्दिद बार दुनिया में जन्नती होने की बसारत दी है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है चारों खलीफा का। सुभान अल्लाह, नबी जिसे चाहे उसे अख्तियार वाला बना दे, और नबी का अख्तियार, आओ देखो जंग है, हक व बातिल की जंग हो रही है। सरकार के मुकद्दस सहाबी हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में गए, जंग हो रही है। एक तरफ या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, दूसरी तरफ उसकी मुखालिफत करने वाले हैं। एक तरफ इस्लाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं, दूसरी तरफ इस्लाम के दुश्मन हैं। जंग हो रही है, हक व बातिल की जंग है। एक तरफ नबी के सहाबा हैं, एक तरफ नबी के गुलाम हैं, दूसरी तरफ कुफ्फार व मुशरिकीन हैं। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार से सैकड़ों काफिर को फिनारे जहन्नम पहुंचाए। आखिर में किसी ने, काफिर ने तीर मारा, तीर आंख पर लगी, आंख का ढेला बाहर निकल आया। सुभान अल्लाह, आंख का ढेला बाहर निकल आया। अक्ल कहती चलो डॉक्टर के वहां, अक्ल कहती चलो बड़े सर्जन के वहां, अक्ल कहती चलो कोई अच्छे डॉक्टर आंख के पास। हजरत अबू कतादा का ईमान देखो, हजरत अबू कतादा का अकीदा देखो, हजरत अबू कतादा की मोहब्बत देखो। उनका ये ईमान था, मुस्तफा सबसे बड़ा डॉक्टर है, मुस्तफा सबसे बड़े हकीम है। एक आंख नहीं, अगर 1 लाख आंख की बात होगी, मुस्तफा आता कर देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अख्तियारे मुस्तफा जिंदाबाद, अल्लामा सलाउद्दीन मियां शेरी जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका ये ईमान व अकीदा था, एक आंख की बात नहीं, मुस्तफा तो मुख्तार कुल है, वाह वाह, सैकड़ों आंख अता कर देंगे। आए सहाबी नबी की बारगाह में, हाथ का ढेला हाथ पर लिए हुए हाथ आए, नबी की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जंग में गया था, आंख में तीर लगी, आंख का ढेला बाहर निकल आया। सरकार फरमाते हैं, तब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे आंख इनायत फरमा दीजिए, मुझे आंख इनायत फरमा दीजिए। आप देखिए कैसा अकीदा था, कैसा ईमान था।
مکمل دعوے کے ساتھ مانگ رہے ہیں، ان کا مانگنا اس بات کی دلالت کرتا ہے مصطفیٰ مختار کل ہے، مصطفیٰ مختار کل ہے، مصطفیٰ کو پوری اٹھالٹی ہے، مصطفیٰ کو پورا ادھیکار ہے، مصطفیٰ جو چاہے وہ کرے۔ صحابی کی بات سنی نبی نے، کہے میرے صحابی ابو قتادہ آنکھ لوگے کی جنت لوگے، سبحان اللہ، نبی کا اختیار تو دیکھو یار۔ آقا فرماتے اے ابو قتادہ آنکھ لوگے کی جنت، صحابی تھے ایمان والے، صحابی تھے قرآن والے، صحابی تھے نمازی، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جنت میں نے نہیں مانگی ہے، میں نے آنکھ مانگی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جنت کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہے، جنت میں نے نہیں مانگی ہے، جنت آپ نے کہا ہے، تو جنت اپنی مرضی سے عطا کر دیجئے اور آنکھ میرے مانگنے پر دے دیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا صحابی کو قریب بلاتے ہیں، آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر آنکھ میں رکھتے ہیں، دستے قدرت پھیر دیتے ہیں، اس کے بعد نبی فرماتے ہیں جسے جنتی جوان دیکھنا ہے وہ ابو قتادہ کو دیکھ لے۔ دیکھو نبی کا یہ اختیار ہے، فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، نبی جسے چاہے اسے اختیار والا بنا۔ مصطفیٰ کو تو وہ اختیار ہے یار، نبی کا اختیار۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، حضرت ابو ہریرہ مقدس صحابی رسول ہے، امام الحدیث، امام المحدثین ہیں، سب سے زیادہ حدیث شریف آپ سے مروی ہے۔ راستے میں بیٹھے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک کی شدت سے نڈال ہیں، سوچ رہے ہیں ادھر سے کسی کا گزر ہوگا تو اس سے ایسا مسئلہ پوچھیں گے کہ جس میں کھانے کا تذکرہ ہو، تاکہ وہ جان جائے ہریرہ بھوکے ہیں، مجھے کھانا کھلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ سرکار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ اسلام کے ماں اور باپ کا نام صدیق اکبر ہے، مصطفیٰ کی رضا کا نام صدیق اکبر ہے، سب کچھ رسول پر لٹانے والی ذات کا نام صدیق اکبر ہے، جس نے اسلام کو فروغ دیا اسی ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کا گزر ہو رہا ہے، ہریرہ بیٹھے ہیں، مسئلہ پوچھا، ابو بکر صدیق نے چلتے ہوئے سنا اور چلتے ہوئے جواب نہیں دیا، چلتے ہوئے جواب دے دیا، ٹھہرے نہیں۔ ہریرہ اور نڈھال ہو گئے، یا اللہ ابو بکر صدیق سے سوال کیا، انہوں نے چلتے ہوئے جواب دیا، ٹھہرے نہیں، رکے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق اعظم کا گزر ہوا، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا۔ فاروق اعظم راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ان سے وہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں جس میں کھانے کا تذکرہ ہو، تاکہ سمجھ جائیں ہریرہ بھوکے ہیں۔ انہوں نے چلتے ہوئے سوال سنا، چلتے ہوئے جواب دے دیا، ٹھہرے نہیں، رکے نہیں، قیام نہیں کیا۔ ہریرہ اور نکال ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم سرور مدینہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اے ہریرہ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی سب جان رہے ہیں، جو ہو گیا ہے وہ نبی جان رہے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ نبی جان رہے ہیں، جو بعد میں ہوگا وہ نبی جان رہے ہیں۔ ہریرہ کچھ نہیں کہنا، سرکار کو سب معلوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہریرہ کچھ نہ بولنا، نبی کو سب معلوم ہے۔ آقا تشریف لے گئے، ہریرہ کو اشارہ کیا، اٹھو، اٹھ گئے، کہا چلو میرے ساتھ چلیے۔ آقا آئے دولت اقدس پر، حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا، جاؤ اصحاب صفہ کی جماعت کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ کی 70 آدمیوں کی جماعت نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت۔ ایک پیالہ دودھ کہیں سے آیا تھا، آقا نے فرمایا ہریرہ دودھ پلانا شروع کرو۔ ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی، 6 آدمی، ہریرہ سب کو پلا رہے ہیں۔ سوچ رہے ہیں یا اللہ ایک پیالہ دودھ ہے،
70 आदमी की जमात है, एक एक घूंट पिएंगे, सारा दूध खत्म हो जाएगा, मुझ तक कुछ नहीं पहुंचेगा। लेकिन नबी का ऐलान और फरमान है, हुरैरा करो, हुरैरा कर रहे हैं। 70 आदमी की जमात दूध पीने के लिए हाजिर है, हुरैरा पिला रहे हैं, सहाबा पी रहे हैं। एक के बाद दीगरे 70 आदमियों ने नोश करवा लिया। उसके बाद दूध बच गया, दूध बच गया। आका ने फरमाया हुरैरा कोई बाकी नहीं, सब पी लिया। हाँ, कोई नहीं बाकी, कोई नहीं, सबने पी लिया। हाँ या रसूलल्लाह आप बाकी हैं, मैं बाकी। आका ने पिलाना शुरू किया, हुरैरा पीना शुरू किया। सुभान अल्लाह। कितने मुकद्दस सहाबी, उनकी अजमत, उनके मरातिब और दर्जात का कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। नबी जिन्हें अपने दस्ते कुदरत से पिला रहे हैं, नबी पिला रहे हैं, हुरैरा पी रहे हैं। नबी पिला रहे हैं, हुरैरा पी रहे हैं। नबी पिला रहे हैं, हुरैरा पी रहे हैं। हुरैरा पीते चले जा रहे हैं, मुस्तफा पिलाते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसा भी मौका आया, हुरैरा ने कहा बस या रसूलल्लाह बस, अब इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा पी लिया खतरा हो सकता है। उसके बाद बचा हुआ दूध नबी ने अपने हाथों में लिया है और पी लिया है। अब मुझे कहने दो, सलाउद्दीन कादरी कहता है कहने दो 70,000 की जमात नहीं, अगर 70 करोड़ की जमात होती तो एक कटोरा दूध में मुस्तफा सबको सिकमशेर कर देते। जब तो आला हज़रत कहते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी जिसे चाहे उसे अख्तियार वाला बना दे। सुभान अल्लाह। सहाबा, सुभान अल्लाह, सहाबा के मरातिब व दर्जात अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी अगर खुदा की राह में एक मुट्ठी जौ खर्चा कर दे और गैर सहाबी जो सहाबी नहीं है ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्चा कर दे, फिर भी मेरे सहाबी के जो का मुकालबा नहीं हो सकता। सहाबा का तकवा आप देखें, सहाबा की मोहब्बत देखें, सहाबा की दयानतदारी देखें, सहाबा का ईमान देखें, सहाबा का अकीदा देखें। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला सरकार के मुकद्दस सहाबी हैं। सुबह फजर की नमाज सरकार के पीछे पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज सरकार के पीछे पढ़ते हैं, असर की नमाज सरकार के पीछे पढ़ते हैं, मगरिब की नमाज सरकार के पीछे पढ़ते हैं, ऐशा की नमाज सरकार के पीछे पढ़ते हैं, और सुबह फजर की नमाज जैसे नबी पढ़ाते हैं सलाम फेरते हैं, हजरत अबू दुजाना मस्जिद से निकलते हैं, चले जाते हैं। सुभान अल्लाह। आज नमाज से माशरा कोसों दूर है, नमाज बहुत ज़रूरी है। आक़ाए करीम सरवरे मदीना रहते क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है। आका फरमाते हैं मैं अजान देने का हुक्म देता, अजान दी जाती और उसके बाद नमाज के लिए किसी को खड़ा कर देता और मैं पीछे से आता तो जो लोग जमात में शामिल ना होते मैं हुक्म देते थे इनके घरों में आग लगा दिया जाए। आप अंदाजा करें सरापा रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उनका जलाल ये है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू दुजाना चले गए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रोज का यही मामूल। साहबा ने शिकायत किया या रसूल अल्लाह अबू दुजाना आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और जैसे ही आप सलाम फेरते हैं मस्जिद से निकल कर चले जाते हैं। आका ने बुलाया है, कहा अबू दुजाना मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो? या रसूल अल्लाह हाँ। कहा रोज पढ़ते हो? हाँ। कहा सुबह फजर की नमाज पढ़ते हो? हाँ। कहा जैसे मैं सलाम फेरता हूं फौरन निकल कर चले जाते हो? हाँ। दुआ में शामिल नहीं रहते, दुआ में शमूलियत नहीं करते, दुआ नहीं मांगते? नहीं या रसूल अल्लाह नहीं। क्यों? क्या वजह है, क्या सबब है? जाने की क्या वजह की? या रसूल अल्लाह मेरे बगल में जो मेरा पड़ोसी है उसके घर में खजूर का दरख्त है और उसकी कुछ डार, कुछ शाखें मेरे आंगन में लटकी हैं और उनमें कसरत के साथ खजूर फरी है। और रात के वक्त जब मदीने शरीफ में हवा तेज चलती है
तो खजूर मेरे आंगन में गिरती है, मैं इसी वजह से फौरन चला जाता हूँ। बीवी के जागने से पहले, बच्चों के जागने से पहले, बच्चियों के जागने से पहले, बहू के जागने से पहले गिरी हुई बटोर करके खजूर अपने पड़ोसी को दे देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो बगैर इजाजत एक भी खजूर कोई बच्चा खा ले तो कल रब की बारगाह में क्या जवाब दे। आप अंदाजा करें, आप देखें, अपने गिरेबान में झांकें, अपने ज़मीर को झिझोड़ें। आज हमारे और आपके बच्चे किसकी बात से हम तोड़ के लाते, पूछने की तौफीक नहीं होती। हराम है, नाजायज है, गुनाह है, सब खाए चले जा रहे हैं, उसके बाद शिकवा कर रहे हो। सुभान अल्लाह। अरे मुसलमान जो कह दे वो हो ना यार, ऐसा तो कोई किताब में लिखा ही नहीं है। मुसलमान जो कह दे वो हो ना, ऐसा तो कोई किताब में लिखा ही नहीं है। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है, दिल के सपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सहाबा का तकवा देखो और अपना तकवा देखो। आज तरह तरह के मुकदमे कायम हैं, आखिर क्या लेकर जाओगे? कब्र में जाएगी आपके साथ जमीन, कब्र में जाएगा आपके साथ प्रॉपर्टी, कब्र में जाएगी आपके साथ बंक बैलेंस आपकी दौलत। जब इतना सुना, नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर खिदमत, वो पहुंचे उसके पड़ोसी के घर का, चलो मेरी बाग में इतने खजूर के दरख्त हैं, 10 खजूर के दरख्त ले लो और उस दरख्त को जो तुम्हारे घर के आंगन में है, सरकार ने फरमाया था उनके पड़ोसी से, उस खजूर के दरख्त को मेरे सहाबी को दे दो और 10 जन्नत के दरख्त तुम मुझसे ले लो। जब नबी ने फरमाया उन्होंने इनकार कर दिया। तो आज घबराने की नहीं जरूरत है, कोई किसी बात का इनकार करे तो समझ जाना वो भी इनकार किया था, ये भी इनकार कर रहा है, इसका ताल्लुक उसी से है। सुभान अल्लाह। इकरार कर लो, इसी में कामयाबी भलाई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना, आए सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर क्या जात है यार, सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सरवरे मदीना रहते कल्बसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुनिया अपने मसाइल का हल निकालती है और मुस्तफ़ा सबका हल निकालते हैं। मुस्तफ़ा सबके सवाल का जवाब देते हैं, मुस्तफ़ा सबको आशूदा कर देते हैं। नबी ने एक मौके पे फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक, मैंने ख्वाब देखा है, तुम उसकी ताबीर बताओ। सुभान अल्लाह। मैंने ख्वाब देखा है, तुम उसकी ताबीर बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक अकबर कौन है? हिजरत में है, नबी के साथ हैं, सफर में है, नबी के साथ हैं, मैदान में है, नबी के साथ हैं, जंग में है, नबी के साथ हैं, मस्जिद में है, नबी के साथ हैं। और आज पूरी दुनिया से जितने हुज्जाते किराम जाते हैं, अपने माथे की आंखों से देखते हैं, जहां रोज़े मुस्तफ़ा है वहीं रोज़े सिद्दीक अकबर। आका ने फरमाया, सिद्दीक अकबर मैंने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर तुम बताओ। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए। कि हम और आप एक साथ जीने पर चढ़े और तुम मुझसे 2.5 सीढ़ी आगे बढ़ गए, मैं तुमसे 2.5 सीढ़ी आगे बढ़ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपके विसाल फरमाने के बाद 2.5 साल के बाद तो मेरा विसाल हो गया। आप अंदाजा करें, सिद्दीक अकबर आक़ाए करीम सरवरे मदीना रहते कल्बसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में सरे अनवर रख के आराम कर रहे हैं, आसमान में तारे निकले हुए हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जितने आसमान में तारे हैं इतनी भी किसी की नेकी है? आका ने फरमाया, हाँ। कहा किसकी? कहा या इतनी नेकियां तो उमर की है। सुभान अल्लाह। इतनी नेकियां तो उमर की हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, जब उमर की इतनी नेकी है तो मेरे बाप सिद्दीक अकबर की कितनी नेकी होगी? तो आका इरशाद फरमाते, आयशा सुनो, उमर की सारी जिंदगी की सारी नेकी सिद्दीक अकबर की एक नेकी बराबर। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक उसे पकड़ते हैं, अपनी बाग में लेके जाते हैं और कहते हैं, ये मेरी बाग है, इसमें से जितना दरख्त चाहो तुम ले लो और जितना चाहो छोड़ दो। उस नौजवान ने कहा, ये लूंगा, ले लो, ये दरख्त लूंगा, ले लो।
ये दरख्त लूंगा ले लो, ये दरख्त लूंगा ले लो, ये दरख्त लूंगा ले लो। 10 दरख्त ले लिया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा जो तुम्हारे घर में दरख्त है वो अब मेरे दीनी भाई का हो गया, तुम्हारा नहीं। उसने इकरार कर लिया, लेकिन सोच रहा था कि या अल्लाह कोई ऐसी चीज तो है नहीं यहां से उठा के वहां रख दी जाए। इकरार कर लिया है, दे दिया है, लेकिन घर के आंगन में हमारे पेड़ है, फल गिरेगा, हमारे बच्चे खाएंगे। शाम का वक्त होता है, रात होती है, हवा का तेज झोंका चलता है, इनके घर से खजूर का दरख्त उखाड़ करके उनके आंगन के घर में जाके लटकाया करता है। देखो, जब आदमी तकवा वाला होता है, परहेजगार होता है, ईमान वाला होता है, तो अल्लाह उसकी गैब से ऐसे मदद कर दिया। जो चीज मुस्तफा तुम्हें दे वो ले लो। इस्लाम ने मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर रहने का पैगाम दिया। आज इंसान मुंतशिर होता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, पार्टी ग्रुप बंदी होती चली जा रही है। आप देखो फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, जानसीन मुस्तफा है, फारूकी अदालत लगी है। एक नौजवान लहीम व सहीम 3-4 नौजवान उसे पकड़ कर लेके आए, फारूक आजम की बारगाह में पेश किया। ए जानसीन मुस्तफा, ए फारूक आजम, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे बाप का कातिल है, मुझे इससे बदला दिलवाया जाए। ये दुनिया की अदालत है जहां रिश्वत चलता है, दुनिया की अदालत है जहां घूस चलता है। वो नबी के जानसीन की अदालत है, फारूक आजम की अदालत है। जर्रा बराबर ना इंसाफी नहीं होती। जिनके जलाल का ये आलम, फारूक आजम मदीने शरीफ की गली से गुजर रहे थे, एक शराबी उधर से शराब पीने के बाद शराब की बोतल बगल में दबाए कम्बल ओढ़े आ रहा था। सामने निगाह पड़ी, देखा फारूक आजम, आधा नशा खत्म हो गया। फारूक आजम का जलाल, अल्लाहू अकबर, दरियाए नील से कोई पूछे, आधा नशा खत्म। नौजवान दिल में तौबा किया, या अल्लाह पूरी जिंदगी शराब पर हाथ नहीं लगाऊंगा, फारूक के जलाल से मुझे बचा ले। पूरी जिंदगी शराब नहीं पीऊंगा, फारूक आजम के जलाल से मुझे बचा ले। नबी करीब पहुंचे, सलाम किया, उसने जवाब दिया, कहा बगल में क्या है? कहा या रसूलल्लाह इसमें सिरका है। खोल के दिखाया, सिरका हो गया। सुभान अल्लाह। देखिए सच्ची तौबा, सच्ची तौबा। नौजवान को हाजिर खिदमत करते हैं। फारूक आजम ने देखा सर से पैर तक, पैर से सर तक। नौजवान से कहा तुम भी कुछ कहना चाहते हो, कहो। उसने कहा ए जानसीन मुस्तफा, ए फारूक आजम, मेरा जानवर इनके खेत में पड़ा, इनके बाप ने पत्थर उठा के मारा, मेरे जानवर की आंख फूट गई। मैं मौजूद था, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी उसी पत्थर से इनके बाप पर वार किया, उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो सिर्फ बदला लेना मेरा मकसद था, जान से मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसी बहाने उनकी मौत थी। नौजवानों ने कहा इसने मेरे बाप का कत्ल किया है, मुझे इससे बदला दिलवाया जाए। फारूक आजम ने कहा ठीक, बदला दिलवाया जाएगा। उस नौजवान से कहा ठीक है, तुमको 2 दिन की जमानत पर छोड़ दिया जाए, लेकिन कोई जामिन पेश करो, कोई जमानतदार पेश करो। फारूकी अदालत है, मजमे जम्मे गफीर है, खचा खच आवाम भरी है। नौजवान खड़ा है, हसरत की निगाह लोगों पर डाल रहा है। कोई बाजू बनने वाला निकल आए, कोई हेल्प करने वाला निकल आए, कोई सहारा देने वाला निकल आए, कोई दस्तगिरी देने वाला निकल आए, कोई मदद करने वाला निकल आए। सरकार के मशहूर सहाबी हजरत अबू जर गफ्फारी एक किनारे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं फारूक आजम, इस नौजवान को 2 दिन की मोहलत पर रिहा किया जाए, मैं इसकी जमानत लेता हूं। 2 रोज के बाद अगर ये नहीं आएगा तो इसके अवज में मेरा कत्ल होगा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें कैसा जज्बा था, कैसी मोहब्बत थी। आज बगल में है भाई भूखा है, भाई मस्त है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई का दुश्मन बना है। अल्लाह, आप अंदाजा करें। हजरत अबू जर गफ्फारी ने जमानत ले लिया। उस नौजवान ने कहा 2 दिन की सिर्फ मोहलत दो, इस वजह से मेरे बाप मरते वक्त मेरे छोटे भाई का हिस्सा सोना मेरे हवाले करके गए हैं,
और मैंने जमीन में ऐसी जगह गाड़ा है जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं जाऊंगा सोना निकाल करके छोटे भाई के हवाले करके सरकार आपकी बारगाह में फिर हाजिर हुई। फारूक आजम ने रिहा कर दिया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर रहा था, कुछ ही टाइम बाकी था, मजमा भर गया। लोगों ने कहा अबू जर गफ्फारी, आपने जिस मुजरिम की जमानत ली है अभी तक वो आया नहीं और वक्त गुजर रहा है। कितना प्यारा जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं लोगों सुनो, वक्त मुकर्रा का इंतजार करो, वक्त गुजर जाने के बाद अगर वो नहीं आएगा तो हजरत अबू जर गफ्फारी की गर्दन हासिल। आप देखें तकवा किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, दयानतदारी किसे कहते हैं, परहेजगारी किसे कहते हैं, आप अंदाजा करें। तब तक वक्त गुजर ही रहा था, वो नौजवान आ गया, हजरत अबू जर गफ्फारी लेकर आए, फारूक आजम की बारगाह में अर्ज की, कहे जानसीन मुस्तफा, जिस मुजरिम की मैंने जमानत ली थी आपकी बारगाह में उसे हाजिर कर दिया, अब मैं बरायु जिम्मा। फारूक आजम ने कहा अबू जर गफ्फारी ठहरो, आपने जिसकी जमानत लिया उसे जानते हो का नहीं, पहचानते हो नहीं, किस बस्ती का रहने वाला मालूम है नहीं, किस मोहल्ले में रहता है मालूम है नहीं, किस कबीले से ताल्लुक रखता है मालूम है नहीं, कौन सा जिला का रहने वाला है जानते नहीं, कुछ नहीं जानता, जमानत ले ली। कहा का क्यों? कहे जानसीने मुस्तफा, मैंने सिर्फ इतना सोचकर जमानत ले ली कि कल आने वाला मौर्रिख जब वो अपनी तारीख लिखता तो अपनी तारीख में लिखता, क्या सरकार के गुलामों में इतना जज्बा नहीं था, एक भाई दूसरे भाई की मदद करते, एक भाई दूसरे भाई की हेल्प करते, एक भाई दूसरे भाई का बाजू बन जाए, एक भाई दूसरे भाई की दस्तगिरी करते, तो मैंने अपने जान की परवाह नहीं किया, अपने उस भाई की जमानत ले ली और मौर्निक की कलम पर पाबंदी ली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, रातिया मुशायरा। अब उस मुजरिम से फारूक आजम की बारगाह में सवाल और जवाब होता है। ए नौजवान, अबू जर गफ्फारी ने तेरी जमानत लिया, तू चला जाता, अपना वतन छोड़ देता, अपना घर छोड़ देता, अपना मोहल्ला छोड़ देता, अपना कस्बा छोड़ देता, अपनी बस्ती छोड़ देता, कहीं चला जाता, कत्ल से बच जाता। नौजवान फारूक आजम की बारगाह में जवाब देता है, ए जानसीन मुस्तफा, ए फारूक आजम, कहीं चला जाता, कत्ल से बच जाता, भाग जाता, कत्ल से बच जाता, वतन छोड़ देता, कत्ल से बच जाता, मोहल्ला छोड़ देता, कत्ल से बच जाता, शहर छोड़ देता, कत्ल से बच जाता, लेकिन कल आने वाला मौर्रिख जब वो आता अपनी तारीख में लिखता, सरकार के गुलाम झूठे हुआ करते थे, वादा करके वादा खिलाफी किया करते थे, मैंने अपने जान की परवाह नहीं किया है, बल्कि ये सोचा है मेरी सांस से इस्लाम के दामन पर कोई धब्बा न लगे, वरना कयामत तक नहीं छूटेगा। मैंने अपने जान की परवाह नहीं किया, इसीलिए मैं हाजिर हो गया। मिल्लत इस्लामिया इतना सुनना था, जो फरीकैन थे सब ने कहा ए फारूक आजम आप गवाह हो जाओ, सारे सामाईन गवाह हो जाए, मैंने अपने बाप के कातिल को माफ कर दिया, मुझे इससे बदला नहीं लेना। जो चीज मुस्तफा तुम्हें दे वो ले लो, और जिससे मनाए उससे तौबा कर लो, उससे बाज आ जाओ। या रसूल अल्लाह, हश्र में नश्र में मीज़ा पे सरे पुल पर कहीं छूटे ना हाथों से दामाने मोहल्ला तेरा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैर चमन, फूल चुने साथ रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।